हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप सभी लोग झारखंड लोक सेवा आयोग या फिर जेपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर डिवीजन सिविल जज। मच अवेटेड वैकेंसी थी, काफी बच्चे इस एग्जाम के लिए वेट कर रहे थे। तो फाइनली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया है और नंबर ऑफ वैकेंसी 138 निकाली गई है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, क्या सिलेबस रखा गया है, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है और 138 वैकेंसी में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी निकली है। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को वो जल्दी से जल्दी ग्रैब कर पाए, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रीजन बीइंग, आपको ऑल ओवर इंडिया की इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, पीएसयू की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, साथ ही साथ बैंक की वैकेंसी के रिगार्डिंग, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की निकाली गई हर एक वैकेंसी के बारे में आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाते हैं, ताकि आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का टाइमली पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो जिस भी बच्चे ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 138 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो आपके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60 वैकेंसी है, 60 वैकेंसी निकाली गई है। एसटी कैटेगरी के लिए 28, एससी कैटेगरी के लिए 12, बीसी 1 कैटेगरी के लिए 10, बीसी 2 कैटेगरी के लिए 15 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 13, विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ 138। तो 138 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं हम कि रेम्यूनरेशन और सैलरी हमारी कितनी हमें मिलेगी। 27,700 से लेके 44,770 रुपीज के इन बिटवीन आपका पे स्केल होने वाला है। पे स्केल के साथ साथ आपको जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स टाइमली बेसिस पे डीए, जो कि हमारा डियरेंस अलाउंस होता है, उसको रिवाइज करती हैं, वो मिलेगा। प्लस आपको अकोमोडेशन मिलेगी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो इसके साथ एड ऑन होके आती हैं, वो सारी फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आप एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अगर आप एक एनरोल्ड एडवोकेट है और आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कराओ या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है और आप एक एनरोल्ड एडवोकेट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कहीं का भी कैंडिडेट हो, वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इस जुडिशरी के एग्जाम में बैठ सकता है और पूरा पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही साथ बोला गया कि आप एक गुड मॉरल कैरेक्टर के होने चाहिए और आप पे कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपकी एज अबव 22 ईयर्स है और बिलो 35 ईयर्स है, मतलब अगर आपकी एज 22 से लेके 35 ईयर्स के इन बिटवीन लाई करती है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज 31 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आप 31 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी एज 22 ईयर्स के अबव हो जाती है और 35 ईयर्स के बिलो हो जाती है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने जो हमको एज रिलैक्सेशन दिया है वो है आपका जो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, उन्होंने बोला है उसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इट मींस उनके लिए जो एज हो जाती है वो 38 हो जाती है और जो हमारे पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब उनके लिए एज ग्रुप जो हो जाता है वो 45 का हो जाता है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर होने वाला है, जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, वो कैसे होगा। आपका सबसे पहले 2 घंटे का प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर जो बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करेंगे, आपका प्रीलिम्स के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद और वो 2 घंटे का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, जिसमें आपके 4
पेपर होंगे और आपका हर एक पेपर 3 घंटे का होगा। उसके बाद जो बच्चा वो भी क्वालिफाई कर लेता है मेंस का एग्जाम, फाइनली आपका पीआई होगा जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो जिसको आप लोग वाइवा भी कहते हैं। तो फाइनली उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी जिसमें आपका अगर नाम आएगा तो आप फाइनली सिविल जज अपॉइंट हो जाएंगे। तो अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस रखा गया है, जनरल इंग्लिश रखी गई है, जनरल नॉलेज होगी जो कि इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स होगा, सीपीसी होगा आपका जो कि हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके बाद आपका सीआरपीसी होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमारा आईपीसी होगा। ये आपका सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है, आप इसे कवर बहुत इजीली कर सकते हैं। जिन्होंने नोटिफिकेशन के बाद तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे कर सकते हैं क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस नहीं है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो 100 नंबर का कंडक्ट कराया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कि हमारा जो मेंस का एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस रखा गया है। सिलेबस में आपका सबसे पहले जो पेपर 1 होगा उसमें प्रोसीजरल लॉ होगा, जैसे हमारा सीपीसी उसके अंदर आएगा और आपका सीआरपीसी उसके अंदर आएगा। दूसरा आपका आईपीसी, फिर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर लिमिटेशन एक्ट। फिर आपका पेपर 2 होगा जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। फिर आपका पेपर 3 आएगा जिसमें आपका हिंदू लॉ एंड मोमडन लॉ आएगा, रेंट कंट्रोल एक्ट आएगा और आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा और जूरिस्प्रूडेंस आएगा। पेपर 4 की बात कर लेते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश के ऊपर आपको एस्से आएंगे, प्रिसाइज राइटिंग आएगी और ट्रांसलेशन और पैराफ्रेज आएगा। ये आपके चारों पेपर 3-3 घंटे के कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप अच्छे से अपना आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं। अब जो भी बच्चा फाइनली ये क्वालिफाई करेगा अपना मेंस का एग्जाम, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो इंटरव्यू में भी फाइनली अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है। अगर आपको किसी भी तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करने में या आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुद से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है वो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का, आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहीं जाके क्लिक करके इस पे पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो सेकंड लिंक जो है वो डायरेक्टली आपको जेपीएससी की साइट पे लेके जाएगा, आप वहां पर अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने में अगर किसी भी तरीके की आपको कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेरी को टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व कर दूं। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट क्या रखी गई है। 21 सितंबर 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, 21 सितंबर आपको उससे पहले ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इररिस्पेक्टिव वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, इंडिया की किसी भी सिटी से और स्टेट से। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग, मैं चाहूंगा ये फॉर्म जरूर फिलअप करें। बाकी अगर आपको ऐसे ही टाइमली बेसिस पे सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।